वैसे तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा लेके आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है हमारे ससुर जी से रिलेटेड, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि और आज हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो चलते हैं, फटाफट पिताजी की पूजा कर लेते हैं। पितृदेव की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट से खाना बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया है कि हमारे यहाँ कुछ भी फंक्शन होता है तो हम कारीगर वगैरह नहीं करते, हम खुद से ही सब कुछ बना लेते हैं। तो चलते हैं, फटाफट से खाना बनाते हैं और ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं। बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू। चलिए करते हैं अपने ससुर जी की पूजा। गाइज़, ये हैं हमारे प्यारे से ससुर जी, जो कि परमात्मा में विलीन हो चुके हैं। तो इन्हीं का आज श्राद्ध है। तो दुआ करिए आप कि इनकी आत्मा को शांति दे भगवान जी। पिताजी की सेवा के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने लड्डू गोपाल के पास और मैंने इनको नहला दिया है। अब मैं इन्हें वस्त्र पहनाऊंगी, इनकी दिया बत्ती लगा के इनको भोग लगा के बैठा दूंगी। उसके बाद मैं फटाफट से खाना बनाने में लग जाऊंगी गाइस। कान्हा जी का भी दिया बत्ती बिल्कुल हो चुका है। अब फटाफट से हम खाना बनाने में लग जाते हैं। जय पितृदेव। सारी तैयारी हमने पहले से ही कर ली थी, ताकि सिर्फ हमें बनाना रहे। तो छोले हैं, छोले को हमने उबाल के रख लिया था और यहाँ अब मैं सबसे पहले छोला बनाऊंगी। प्लीज़ गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, खुद से वीडियो बनाना और खुद से खाना बनाना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ 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 आप सब एडजस्ट कर लीजिएगा और हमारे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। गाइस, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं था ना, तो इसलिए किचन में बहुत अंधेरा लग रहा था, इसलिए मैंने गैस को ना बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे मैं सब बनाऊंगी मतलब ब्राह्मणों को खिलाने के लिए भोजन। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ छोला, उसके बाद बनाऊंगी कद्दू और आलू की भाजी, उसके बाद बनाऊंगी पुलाव, उसके बाद कचौड़ी। छोला हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं और आलू और कद्दू की भाजी बना लेते हैं फटाफट से। अब हम बना रहे हैं कद्दू की भाजी। तो आलू और कद्दू को हमने बिल्कुल भंडारा स्टाइल की भाजी बनी हुई है गाइस। अब चलते हैं, फटाफट से हम पुलाव बना लेते हैं। हमारी कद्दू की भाजी और छोले हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें धनिया की गार्निश कर देते हैं। चलते हैं, कचौड़ी का आटा लगा लेते हैं फटाफट से। अरे चाची पानी हमारा पुलाव भी रेडी हो चुका है। नानी आ गई हैं और नानी पूड़ी छान रही हैं। सारी चीज़ें बनके रेडी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने पिताजी को भोग लगाने के लिए। हमारे पिताजी बीड़ी पीते थे, इसलिए हम आज के दिन उनको बीड़ी भी दान करेंगे। तो अब हम चलते हैं भोग लगाने।
दूसरा भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगा देते हैं। और लड्डू गोपाल जी हमारे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए उनको दही शक्कर और बाकी चीज़ें हमने भोग में लगाई है। प्लीज़ गाइज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। तो हर ब्लॉग में आप बने रहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सादी सिंपल सी क्यों हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि पितृपक्ष चल रहा है। तो उस दिन नवमी थी, इसलिए हम लोगों ने सब कुछ किया था। उसके बाद अब बीच में है तो बीच में हम नहीं कर सकते हैं। हमारे ससुर जी का इंतकाल हो चुका है, इसलिए हम लोग भी पितर मानते हैं, इसलिए हमने मेकअप। ब्राह्मण लोग भोजन के लिए आ गए थे गाइस। यहाँ पे मैं सबके पैर छू रही थी। हमारे यहाँ जैसे जैसे आते जाते वैसे वैसे खाते जाते हैं। उसके बाद फटाफट से मैंने खाना लगाया। यहाँ पर सभी बहुत प्यार के साथ भोजन करने लगे। सबने खाने की बहुत तारीफ की, बोले बहुत अच्छा बना है खाना। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे थोड़े थोड़े से लोग आते रहते हैं और खाते रहते हैं। इसी तरह ये बच्चे भी आ गए थे। यहाँ पे मैं भोजन कराने के बाद सबको दक्षिणा दे रही थी। तो हमारे भैया हैं देवर जी, वो ये भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये भैया जी हमारे देवर भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो इनको भी मैं दक्षिणा दे रही थी। उसके बाद हम दोनों फ्रेंड्स एक सेल्फी ले रहे थे। जो लोग पहले आए थे वो लोग खा के जा चुके थे और ये बच्चे बाद में आए थे गाइस। ये भी हमारे यहाँ के पंडा के बच्चे थे, तो ये सब आए हुए थे खाना खाने के लिए। तो ये सब बहुत प्यार से खाना खा रहे थे। यहाँ पे मैं बच्चों से पूछ रही थी कैसा बना है खाना। और उसके बाद ये दीदी भी हैं, पंडाइन दीदी हैं, ये भी खाना खा रही थी। उसके बाद जो नानी पूड़ी निकाल रही थी वो भी खा रही थी, मम्मी भी खा रही थी। वैसे तो हम अपने परिवारजनों को भी बुलाते हैं, पर इस बार ऐसा हुआ कि बच्चे को माताजी निकली थी और जिस पुण्यतिथि को हम खिलाते हैं वो पुण्यतिथि निकल चुकी थी। तो ये हुआ कि हमेशा खिलाया जाता है, चलो क्यों ना बाद में ही कर दिया जाए। इसलिए हमने इस बार अपने जो हमारे यहाँ पे रिश्तेदार हैं उनको हमने नहीं बुलाया, ना भी किसी भी रिश्तेदार को हमने नहीं बुलाया है। बस सिर्फ ब्राह्मण माली पंडा बुला के हमने खिला दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो पितृदेव हो, कहते हैं वो खाने नहीं आते हैं, खाते हम ही आप हैं। हाँ, लेकिन उनके नाम से हम अपने दिल में ये भावना रख के करते हैं कि हम ये उनके लिए कर रहे हैं। गाइज, ऐसा करने से सिर्फ एक पीढ़ी ही नहीं कि एक पीढ़ी को शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, उन सभी की आत्मा को शांति मिलती है। और यही सोच के मैं ये काम हमेशा से करती आ रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। जब से मतलब पिताजी का इंतकाल हुआ है, तब से मैं ऐसा ही करती आ रही हूँ। तो मैं यही सोच के करती हूँ कि वो जहाँ भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे ही आशीर्वाद हम पर बना। मैंने भी पेट पूजा कर लिया गाइस। बर्तन तो जो निकले थे क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा बर्तन निकले थे। बर्तन देख के तो बिल्कुल रोना आ रहा था, पर कोई नहीं, काम तो करना ही था। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया। तो सबको खिलाई पिलाई करके फाइनली मेरा सारा काम भी निपट चुका है। आपने देखा कि मैं सुबह से किस तरह से काम में लगी थी। मैं ये आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, बट हाँ, पर मैंने आपको ये दिखाना चाहा है कि हम लोग पितृपक्ष में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। काम तो ये घर की बात है गाइस, हमारा घर है, हमारा काम है, तो हम तो करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से हमने सबको खाना पीना खिलाया। उसके बाद सारा काम करके, तो कैसा लगा हमारा ससुर जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम, आपको प्लीज़ हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आइए और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।